जय जवान, जय किसान साथियों। आज मैं आप सभी किसान भाइयों के सामने किसान की जीवन पर, किसान की वास्तविक पीड़ा पर एक गीत पेश कर रहा हूं साथियों। अगर आपको अच्छा लगे तो इस गीत को, इस किसान की पीड़ा को सिस्टम और सरकार में बैठे उन लोगों तक पहुंचाने का आप भी प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें मेरे भाइयों, क्योंकि मैंने वास्तविक रूप से गरीबी देखी है। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मुझे कोई घर और गुमान नहीं है। और मैं पिछले 14 सालों से एक संयुक्त किसान संघर्ष समिति नामक संगठन बनाकर किसानों के हित में संघर्ष कर रहा हूँ। 26 साल संघर्ष करते हुए हो गए मेरे को। आप इस गीत के समझना, और इसके जो मार्मिक जो बोल है ना, ये वास्तव में आज किसान के इर्द गिर्द है, उसके जीवन पर है। आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुनिए साथियों। अरे कब सुधरेगी दशा देख लो खेती और किसान की, सबका पेट पालने वाला दे रहा बाजी जान की। कब सुधरेगी दशा देख लो खेती और किसान की, सबका पेट पालने वाला दे रहा बाजी जान की। अरे सिर पे तगारी हाथ कुदाली खेतों को जोता करता है, सिर पे तगारी हाथ कुदाली खेतों को जोता करता है। धूप छाँव में भूखा प्यासा धरती में अन्न उपजाता है। अरे धूप छाँव में भूखा प्यासा धरती से अन्न उपजाता है। उसके बाद भी किसान के साथ आप देखिए किस प्रकार का दोहरा व्यवहार होता है। खून पसीना देकर जब किसान अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाता है, उसके बाद भी सत्ता और सिस्टम में बैठे हुए लोग किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम आज तक दे नहीं पाए साथियों। जब काश्तकार अपनी पकी पकाई फसलों को लेकर मंडियों में जाता है ना, तो वहाँ मंडियों में बैठे हुए ऐसे लोग उसकी फसल की बोली किस प्रकार से देखो उछाल उछाल के अपने पैरों में रौंद के, किसान की खून पसीने की कमाई को अपने पैरों में रौंद रौंद के किस प्रकार से किसान की मजबूरी का फायदा उठा के उसकी फसल की बोली लगाते हैं। आप देखिए। अरे फसलों की बोली लगती है मदिरा सी महखानों सी, फसलों की बोली लगती है मदिरा ये वो महखानों सी। कौन सुने हलदर की पीड़ा खेती और खलियानों की। अरे कौन सुने हलदर की पीड़ा खेती और खलियानों की। अब देखिए साथियों, ये बहुत ही मार्मिक बात है किसान के जीवन की। अरे गिद्ध बने हैं अफसर नेता व्यापारी जल्लाद बने, गिद्ध बने हैं अफसर नेता व्यापारी जल्लाद बने। क्योंकि किसान की पीड़ा को आज तक कोई राजनेता समझ ही नहीं पाया साथियों। अगर राजनेता किसान के द्वारा चुना हुआ निर्वाचित प्रतिनिधि अगर किसान की पीड़ा को समझ जाता, तो आज देश की संसद विधानसभा में किसान के हित में स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट लंबित पड़ी हुई है वो पारित हो जाती। और किसान की पीड़ा को समझते हुए आज ये लोग किसान के हक और अधिकार में कानून पारित कर देते, लेकिन नहीं, इन्होंने जो भी कानून बनाए वो उद्योगपतियों के हित में बनाए, पूंजीपतियों के हित में बनाए। किसान के पक्ष में आज तक एक भी कानून देश की संसद और विधानसभा में आज तक नहीं बनाए साथियों। अरे गिद्ध बने हैं अफसर नेता व्यापारी जल्लाद बने, गिद्ध बने हैं अफसर नेता व्यापारी जल्लाद बने। हर गरीब मजदूर किसानों को खाकर माला माल बने, हर गरीब मजदूर किसानों को खाकर माला माल बने। ऐसे ही माला माल नहीं बने राजनेता, ऐसे ही माला माल नहीं बनता कोई भी व्यापारी। आप देख सकते हो किसान के पास 100 बीघा जमीन हो, लेकिन उसके पैर में पैर भी फटा जूता फटी धोती मिलेगी। लेकिन राजनेता एक बार जो सरपंच का चुनाव लड़ लेता है ना, अगर ईमानदार व्यक्ति होगा तो वैसा का वैसा ही मिलेगा 5 साल में। अगर बेईमान होगा, चाहे वो सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, उसकी एक बार की संपत्ति की आप जांच कर लो। जो फॉर्म भरता है ना नामांकन, उसमें जो अंकित करता है, और 5 साल बाद संपत्ति की जांच कर लो, दुगनी नहीं चौगुनी नहीं, मैं कर रहा हूँ 8-8 10-10 100 गुना ज्यादा मिलेगी। ऐसी कौन सी कमाई कर रहा है भाई। ये तो सेवा के लिए चुने जाते हैं। जब राजनेता सेवा के लिए चुने जाते हैं तो फिर इनको पेंशन किस बात की, वेतन भत्ता तनख्वाह किस बात की। आप तो सेवा करो जनता के बीच में, लेकिन वोटों के टाइम ही इनको किसान याद आता है। वोट के बाद में इनको किसान याद नहीं आता। ये दुर्भाग्य है देश के किसानों का साथियों। गिद्ध बने हैं अफसर नेता
व्यापारी जल्लाद बने, हर गरीब मजदूर किसानों को खाकर माला माल बने। इस स्थिति में फिर देखिए साथियों, किसान क्या करता है बेचारा। अरे बर्बादी का देख तमाशा। जब किसान चारों ओर से विपदा में, विकट स्थिति में गिर जाता है ना, फसलें पैदा करने के बाद आपने देखा होगा, जब बादल गरड़ गरड़ गरड़ाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, प्रकृति जब प्रकोप करती है ना, तो आदमी का कलेजा हलक में आ जाता है। चित्कार उठती है कि हे परमेश्वर, हे भगवान, मुझे इस प्राकृतिक आपदा से बचा ले, जो फसल मेरे खेत में है इससे बर्बाद होने से बचा ले, क्योंकि इससे मेरे परिवार की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। बच्चों की पढ़ाई, ब्याह, शादियां, मेरी सारी स्थिति और परिस्थितियां इस खेती और इससे जुड़ी हुई है। अगर ये बर्बाद हो जाएगी तो मैं भूखे मर जाऊंगा। लेकिन ये किसान की पीड़ा को आज तक कोई समझ और सुन नहीं पाया साथियों। इसमें देखिए फिर क्या। अरे बर्बादी का देख तमाशा, करता आस भगवान से, सबका पेट पालने वाला दे रहा जा बाजी जान की। अरे कब सुधरेगी दशा देख लो खेती और किसान की, सबका पेट पालने वाला दे रहा बाजी जहान की। और ऐसा नहीं है कि किसान लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ा देश में एक मजबूत स्तंभ है किसान। अर्थव्यवस्था में भी, देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है देश का किसान। लेकिन इसकी कहीं सहूलियत, अहमियत इन देश के सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने खत्म कर दी है। आप देख सकते हो, मतदान के वक्त गांव गांव में एक किसान की जय जयकार होने लग जाती है, लेकिन चुनाव के बाद वही इनका गला काटने का काम करते हैं। ऐसे लोग शोषण करते हैं, देख सकते हो आप। अरे लोकतंत्र का बनकर हिस्सा काम करे मतदान का। बढ़ चढ़कर मतदान करता है लोकतंत्र में ये लोग, किसान। लेकिन मतदान तक सीमित है किसान। उसके बाद में ये नेता, राजनेता इसको बुला देते हैं। ये पीड़ा की बात है, बहुत दुखदायक बात है। अरे लोकतंत्र का बनकर हिस्सा काम करे मतदान का, हर दम हर पल राजनीति से घूट मिले अपमान का। इसको राजनीति से हमेशा अपमान का घूट मिलता है किसान को। किसान की कोई बात नहीं सुनता। एक पटवारी, एक बाबू, चपरासी कर्मचारी तक इसे अपमानित करने से नहीं चूकता। दफ्तर कार्यालय में जब ये अपनी समस्याएं लेके जाता है ना, तो वहां कलेक्टर का बाबू इसे बाहर रोक देता है, तहसीलदार का बाबू इसे बाहर रोक लेता है। देखा होगा आपने, एसडीएम का बाबू इसे बाहर रोक लेता है। थाने में जाएगा तो वहां इसकी सुनवाई नहीं होती। ये दुर्भाग्य की बात है, जबकि ये सब लोग इसके द्वारा उपजाए हुए अन्न से अपना पेट का पालन करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है।